हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शो। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा ल्यूसेंट का मिसलेनियस पार्ट। इससे पहले ल्यूसेंट में मैं हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ। आज हम उसमें कवर करेंगे उसके मिसलेनियस पार्ट को, जिसमें हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। हम डेली एक या दो टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमारा जो रिवीजन है वो होता चलेगा। आने वाले जितने भी एग्जाम्स में ल्यूसेंट में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो जो उसका मिसलेनियस पार्ट है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम उसी पार्ट को कवर करेंगे। ल्यूसेंट आप सबको पता है कि वनडे एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो हम यहाँ से सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है उस पर जाते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होगा मिसलेनियस का वो है फर्स्ट इन इंडिया मेल। ठीक है, कि भारत में पहली बार अगर हम मेल कैटेगरी में देखते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा। ठीक है, मतलब जब भी कोई पोस्ट वगैरह बनी होगी तो उस पर फर्स्ट टाइम कौन बैठा, ओके, या फिर भी जो भी कुछ यहाँ पर टैग वगैरह कोई टाइटल है तो वो किसको मिला। तो यहाँ फर्स्ट इन इंडिया मेल, इसमें हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो पूछा गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो लॉर्ड क्लाइव है वो बंगाल का पहला गवर्नर था। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग। साथ में जो वॉरेन हेस्टिंग है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहे हैं। ठीक है, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाने के बाद जो एक नया जो पोस्ट आई थी वो आई थी फर्स्ट गवर्नर जनरल की। ठीक है, गवर्नर जनरल की, अभी तक सिर्फ गवर्नर था, इसके बाद आती है गवर्नर जनरल की। तो उस पर आता है वॉरेन हेस्टिंग, जो उस टाइम पे प्रेजेंट में गवर्नर थे, तो इन्हीं को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया जाता है बंगाल का। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं, पहले तो बंगाल तक ये पोस्ट होती है, उसके बाद जो भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और वो बनाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, किसको बनाया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। अब इस पोजीशन की जो पावर थी थोड़ी और इंक्रीज कर दी, और अब गवर्नर जनरल ना रह के अब उसे वाइस रॉय बना दिया पूरे भारत का। ठीक है, एक नया नाम दे दिया, तो वो बने लॉर्ड कैनिंग। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब ये फिर से हम पांचों पॉइंट याद करते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, ओके। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर से वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब जैसे ही इंडिया पे आ गए यहाँ नाम चेंज हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे उन्होंने काफ़ी सारी जो प्रथाएं हैं, ठीक है, जो बुरे के जो कस्टम्स थे, जो कुरीतियाँ थी, उनको भी रोकने की कोशिश करी है। एंड लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ये कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही जो हमारा फर्स्ट इंडियन मूवमेंट जो चला था, ठीक है ना, भारत की आज़ादी के लिए, जब 1857 में पहली वॉर हुई थी तो वो इन्हीं के टाइम पर हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। तो इतना आपको याद हो गया होगा। उसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो वो थे WC बैनर्जी। कौन थे, WC बैनर्जी। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पूछा है कि इंडिपेंडेंट, जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसमें पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे। अभी तक तो हमने वो पढ़े हैं जब हमारा जो देश है वो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भारत को आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने, तो वो थे श्री राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी, ओके। और ये इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1948 से 1950 तक का। फर्स्ट इंडियन टू पास ICS, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही है, बल्कि ये जो ICS का जो एग्ज़ाम है वो बहुत पहले से है, लेकिन पहले जो ब्रिटिशर्स थे वही इसके लिए चूज़ किए जाते थे। तो यहाँ पर इसलिए पूछा है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास किया था, तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इन्होंने तो पास कर दिया था, लेकिन पहले ICS ऑफिसर बने कौन थे, इन्होंने से पास करके छोड़ दिया था, बट फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर के पद पर कौन आया था, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट इंडियन टू पास ICS तो पहले कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और जो पहले ऑफिसर बने थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, ओके। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यहाँ पूछा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद कौन था। अब आप इन दोनों ही क्वेश्चन में एक फ़र्क देखना, यहाँ पूछा है फर्स्ट इंडियन, कि पहला इंडियन कौन था जो गवर्नर जनरल बना था आज़ादी के बाद। यहाँ पूछा है बस पहला गवर्नर जनरल, तो जो पहला गवर्नर जनरल बना था इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद वो कोई भारतीय नहीं था, बल्कि वो एक ब्रिटिशर ही थे, उनका नाम था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन।
ठीक है, क्या नाम था उनका? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। तो इसलिए अगर कोई पूछता है कि इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंट जब हमारा भारत हो गया तो उसके बाद पहला जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को। और अगर पूछते हैं कि भारतीयों में किसको बनाया गया, इंडियन में किसको बनाया गया, तो वो थे सी राजगोपालचारी। दोनों में आपको डिफरेंस है जो पता चल गया होगा। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट, ठीक है, पहला भारतीय जो स्पेस में गया, तो वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, कौन थे? राकेश शर्मा। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, तो उसमें पहले प्रेसिडेंट, वो भी टेम्पररी प्रेसिडेंट, ये परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं थे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है तो उस टाइम पे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि पहला जो प्रेसिडेंट है, वो मतलब जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, किसको बनाया जाए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं, उस टाइम पर ये एज में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, कि जब तक हमारा जो नया प्रेसिडेंट है वो चुना नहीं जाता, ठीक है, जब तक के लिए हम इनको बना देते हैं। तो इसीलिए ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना है, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, पहले कमांडर ऑफ चीफ कौन थे फ्री इंडिया के? ठीक है, फ्री इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये आपको याद रखना है, जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है, जनरल के.एम. करियप्पा। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया, इसे ही आप मेरे साथ 2 से 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जनरल के.एम. करियप्पा पहले कमांडर ऑफ चीफ थे इंडिया के। आगे देखते हैं, फर्स्ट इंडियन नोबल लॉरिएट। ठीक है, यहाँ पूछा गया है पहले जो नोबल लॉरिएट थे भारत के, वो कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्योंकि लिखने का बहुत शौक था इन्हें। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हर देश का अपना एक कोर्ट होता है ना, तो वैसे ही एक इंटरनेशनल लेवल पे भी एक कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। तो उस पर पूछा है कि उसमें पहले भारतीय कौन थे जिनको जज बनाया गया था, तो उनका नाम था डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ओके, तो फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड, पहले भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे ये भारत के, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं 5 सितंबर। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले भारतीय थे जिनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है, पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो ये थे जनरल एस.एफ.जे. मानशक। ठीक है, जनरल एस.एफ.जे. मानशक फर्स्ट फील्ड मार्शल, तो मार्शल से याद रखना। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यहाँ पर अभी हमने पहले पढ़ा था कि फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ही फिर से इलेक्शन हुए कि अब परमानेंट प्रेसिडेंट किसको बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उस टाइम पे चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट हम किसको मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन अगर कोई टेम्पररी प्रेसिडेंट पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, यहाँ पूछा है पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पूरा स्विमिंग करके, ठीक है, उसको क्रॉस किया था, तो उनका नाम था मिहिर सेन। ठीक है, इंग्लिश चैनल को फर्स्ट टाइम क्रॉस करने वाले कौन थे? मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट जननपीठ अवार्ड, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट जननपीठ अवार्ड, तो ये अवार्ड किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जो जननपीठ अवार्ड है वो किसको मिला है? जी शंकर कुरूप। ये नाम आप याद रखना, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जननपीठ अवार्ड किसको मिला है? जी शंकर कुरूप। आगे है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। जैसे हमने भी देखा ना कि जैसे हम प्रेसिडेंट वगैरह देखते आ रहे हैं, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम कौन था जो प्रेसिडेंट बना, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक का, तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन रिपब्लिक के। और फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछेगा तो क्या बताओगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताओगे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछेगा तब आप बताओगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन टू विन पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट, यहाँ पूछा है पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग जो कॉन्टेस्ट है उसको जीता था, तो यहाँ थे वो बदैया नाथ। ठीक है ना, बदैया नाथ।
कौन थे ये? पहले भारतीय थे जिन्होंने पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट को जीता था, तो बद्रीनाथ। ये आप 2 से 3 बार देखेंगे ना, क्योंकि एक बार में तो ये आपको बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो जेवी मावलंकर, ठीक है ना। तो जेवी मावलंकर पहले स्पीकर थे लोकसभा के। टाइम पीरियड इनका 1952 से 57, क्योंकि टाइमिंग भी पूछती जाती है कि कौन सी ईयर में बने थे। तो 1952 में पहले जो स्पीकर थे लोकसभा के वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। और इससे ऊपर वाला हमने क्या देखा? पार्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कंटेस्ट, तो ये किससे जीता था? बद्रीनाथ ने। आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया, कहा गया है कि भारत में कौन सा इंसान था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को पॉपुलर किया? तो भारत में जो जेम्स हिक्की थे, ठीक है, भारतीय तो नहीं थे ये, लेकिन इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस को भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया था। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनते हैं? तो वो बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसे आप याद रख सकते हो। जैसे हम सबको पता है जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे, ये वो तो नहीं है, लेकिन हम उनके नाम से याद रख सकते हैं कि उन्हीं के नाम के जैसा इंसान है, उनको भी पहले ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, ये मैंने आपको बताया भी था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। और साथ में डॉक्टर एस राधा कृष्णन को पहला भारत रत्न अवार्ड था, ठीक है, वो भी इन्हीं को मिला था, डॉक्टर एस राधा कृष्णन को, ठीक है। और साथ में ये आज़ाद भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, फर्स्ट चीफ कौन थे एयर स्टाफ के? तो इनका नाम था एयर मार्शल सर थॉमस अलहर्स्ट, ठीक है ना। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आप यहाँ पर स्पेलिंग्स पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो उसके ऑप्शन को देख के हम आंसर को बहुत जल्दी से पहचान लें। तो फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो कौन है यहाँ पर? एयर मार्शल सर थॉमस अलमस्ट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो पहले इंडियन कौन थे जो एयर चीफ थे, ठीक है ना, एयर चीफ ऑफ इंडिया। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। कौन थे? एस मुखर्जी, ठीक है। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी स्टाफ के फर्स्ट चीफ कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह, जनरल एम राजेंद्र सिंह। एयर स्टाफ के कौन पढ़े हमने? सर थॉमस अलमस्ट, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट एयर चीफ ऑफ इंडिया कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी, ठीक है, एस मुखर्जी एयर चीफ ऑफ इंडिया। और आर्मी स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? एम राजेंद्र सिंह। कौन थे? एम राजेंद्र सिंह। फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया, नेवल स्टाफ के फर्स्ट चीफ कौन थे? तो ये थे आर डी कटारी, ठीक है। कौन थे? आर डी कटारी, ये ध्यान रखना आप, आर डी कटारी। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, तो ये थी अप्सरा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया क्या नाम था? तो वो था अप्सरा, ठीक है, 1956 में अप्सरा, ठीक है, 1956 में इसको लाया गया था। एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा, ठीक है। ए से ए फॉर एटॉमिक, ए से आप अप्सरा याद रखना। एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें हम काफ़ी टाइम पे जब भी हम कहीं पढ़ते हैं तो वो याद हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो लॉर्ड क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो वो है वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस WC बैनर्जी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया राजगोपालचारी, फर्स्ट इंडियन टू पास ICS सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे जिन्होंने सिर्फ एग्जाम को पास किया था, लेकिन पहले ऑफिसर कौन बने थे? तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट राकेश शर्मा, फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया जनरल KM करियप्पा, फर्स्ट इंडियन नोबल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर,
फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नागेंद्र सिंह। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट फील्ड मार्शल जनरल SFJ मानशक। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट जननपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन टू विन पाक स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट बदाईनाथ। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV मावलांकर। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया जेम्स हिकी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो एयर स्टाफ से आप याद रखेंगे सर थॉमस अल्मस्ट, ठीक है, कि ज़्यादा हवाओं में रहने वाले लोग कौन थे, जो यहाँ से नहीं थे, इसलिए वो यहाँ पर आकर बहुत उड़ते थे। और ये नाम से पता चल रहा है कि ये ब्रिटिशर का नाम है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी पढ़े, यहाँ हमें एयर स्टाफ, ठीक है, नेवल चीफ, आर्मी स्टाफ, इनमें हमें किसी ब्रिटिशर का नाम नहीं पता चला है। सिर्फ एक एयर स्टाफ ही है जिसमें हमने ये जो ब्रिटिशर्स जैसा नाम है, ठीक है, अंग्रेज़ों वाला नाम है, हम इसको पढ़ रहे हैं। तो सर थॉमस अल्मस्ट यही सबसे ज़्यादा उड़ने वाले इंसान थे। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, तो ये एस मुखर्जी, ठीक है। आर्मी स्टाफ की बात करें तो राजेंद्र सिंह। नेवल स्टाफ की बात करें तो RD कटारी। और फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया तो अप्सरा। ओके, अब सेकंड पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र। अब पहले कौन थे जिनको परमवीर चक्र मिला, तो उनका नाम था मेजर सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा पहले पर्सन थे जिनको परमवीर चक्र मिला। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहली एटॉमिक सबमरीन कौन थी इंडिया की, और दूसरी इंडियन सबमरीन कौन थी। तो जब पूछेगा एटॉमिक सबमरीन, तो आपका आंसर होना चाहिए INS चक्र, ठीक है ना, वो एटॉमिक सबमरीन थी, INS चक्र। और जब कोई पूछेगा फर्स्ट इंडियन सबमरीन, तो वो थी INS कावेरी। तो दोनों का ही नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि फर्स्ट इंडियन सबमरीन, बहुत ही सीधा साधा सा सवाल पूछा है, तो एक सीधा साधा सा नाम है INS कावेरी, ठीक है। कावेरी होता ना पुरानी मूवीज़ में, बहुत ही सिंपल सादी सी औरत होती थी जिसका नाम कावेरी होता था। लेकिन एटॉमिक, ये तो नाम ही एटॉमिक है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही इसका नाम है INS चक्र, ठीक है ना, जो पूरा घुमा के रख देगा आपको। फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन ऑफ इंडिया INS चक्र, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन सबमरीन तो INS कावेरी, ठीक है। सीधा साधा सा नाम और सीधा सादी सी इसकी सबमरीन। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज़। पहले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो थे CV रमन। और किस फील्ड में मिला था? फिजिक्स के फील्ड में मिला था। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। पहले साइंटिस्ट कौन थे भारत ओरिजिन, मतलब इंडियन ओरिजिन के, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और किस फील्ड में मिला था? मेडिकल साइंस के फील्ड में मिला था। ऊपर जो CV रमन है उनको फिजिक्स में मिला था। मेडिकल साइंस में किसको मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। किसको मिला है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, ठीक है ना, तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, तो ये किसका क्या नाम है? INS विक्रांत। तो विक्रांत अपने आप में एक ऐसा नाम लग रहा है कि बहुत ही मजबूत सा नाम है, ठीक है ना, कि बहुत ही मजबूत है, तो इसीलिए आप इसको याद रख सकते हो। तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भी यही था, ठीक है, जो बहुत कुछ कैरी करके ले जा सकता है। इस तरह से आप याद रखना, INS विक्रांत। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। पहले चाइनीज पिलग्रिम यात्री कौन थे जो भारत में आए थे, तो वो थे फाहियान। ये हमने हिस्ट्री में भी बहुत बार पढ़ा है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, पहली मीडियम रेंज मिसाइल का क्या नाम था? अग्नि, ठीक है। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि। फर्स्ट E-बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, पहला E-बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का क्या नाम था? फाइनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है ना, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, पहले साइंटिस्ट कौन थे इंडियन ओरिजिन के जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। जो CV रमन थे वो पहले इंडियन साइंटिस्ट ज़रूर थे लेकिन ओरिजिन से नहीं थे, ठीक है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू विन नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, तो उनका क्या नाम था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो ओरिजिन आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन मिसाइल, पहली इंडियन मिसाइल का क्या नाम था? तो वो थी पृथ्वी।
फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी। लेकिन अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल, इसे याद रखना। अगर पूछे फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल तो अग्नि थी, और फर्स्ट इंडियन मिसाइल पूछे तो पृथ्वी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब सीधे सीधे तरीके से पूछा जाए इंडियन मिसाइल तो आपको क्या नाम लेना है, पृथ्वी। ठीक है, और अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जाए कि मीडियम रेंज मिसाइल तो अग्नि। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि में दोनों के नाम से फर्क पड़ जाए, पृथ्वी बड़ा सीधा सा नाम लग रहा है और अग्नि तो वो तो बिल्कुल सीधी नहीं होती। फर्स्ट इंडियन टू विन स्टैलिन अवार्ड, तो स्टैलिन अवार्ड किसको मिला था, तो ये मिला था सैफुद्दीन किचलू को। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर, भारत का पहला न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर है, तो वो है तारापुर। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पर है, तारापुर। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, देखिए जो मैग्सेसे अवार्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको ये मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, 1958 में इनको ये मैग्सेसे अवार्ड मिला था, आचार्य विनोबा भावे। इंडियाज़ फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, तो वो थी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी ये आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। कहीं कहीं आपको ये तेलंगाना के नाम से भी मिलेगी, जो तेलंगाना है आंध्र प्रदेश की जगह तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। इंडियाज़ फर्स्ट लोकसभा स्पीक मेंबर टू बी इलेक्टेड विद रिकॉर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो पूछा है कि पहले इंडिया में से पहले कौन थे ऐसे लोकसभा मेंबर जिनको बहुत सारे नंबर ऑफ वोट्स के साथ मतलब उनको इलेक्ट किया गया था। ठीक है, एक मैक्सिमम रिकॉर्ड जो उनके नाम है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो उनको बहुत सारे नंबर ऑफ वोट्स मिले थे जिसके बेसिस पे इन्हें लोकसभा का मेंबर चुना गया था, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, पहले फर्स्ट मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, अभी तक तो हम ये देख रहे हैं कि ये मिनिस्टर बन गए, ये मिनिस्टर बन गए, लेकिन रिज़ाइन करने वाले पहले कौन थे, तो इनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1950 में इन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया था। पहले ब्रिटिश कौन थे जो भारत में आए थे, ठीक है, तो इनका नाम था हॉकिंस। क्या नाम था, हॉकिंस। ठीक है, फर्स्ट एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड, ये तो इस बार के एसएससी एमटीएस में भी आया था 2023 वाले, कि पहला जो एशियन गेम्स थे वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे, तो पहले जो एशियन गेम्स थे वो ऑर्गेनाइज हुए थे दिल्ली में। 1951 में पहले एशियन गेम को कराया गया था और दिल्ली में कराया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, तो इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या था, सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमने पढ़ा था WC बनर्जी। अब यहाँ पूछा पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था, तो उनका नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया। ठीक है, जस्टिस हीरालाल जे कानिया। फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन में पहले कौन थे जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था इंडिया की इंडिपेंडेंस का, तो उनका नाम था हसरत मोहानी। ठीक है, तो इनकी हसरत थी ये इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने की। ठीक है, इसकी हसरत मोहानी जी की, तो ऐसे याद रखना आप कि सबसे अच्छी हसरत इन्हीं की थी क्योंकि ये भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इंडियाज़ फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। एक टाइम ऐसा था कि भारत की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते थे। ठीक है, और आज क्या है, आज यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर, पहले ऐसे भारतीय बताने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में लेके गए हुए। ठीक है, आपको पता है ना जैसे जैसे हम पहाड़ियों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाता है, तो जो वहाँ पर जाते हैं लोग, ठीक है, चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि ऐसे पहले कौन से भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को वो नहीं लेके गए थे, तो वो थे शेरपा फू डोरजी। ठीक है, शेरपा फू डोरजी, क्या नाम था, शेरपा फू डोरजी। ये आप दो करके याद रखना कि ये दो, ठीक है, दो इंसानों की ताकत थी इनके अंदर, तो इसलिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो शेरपा फू डोरजी। फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, ठीक है, तो पहले भारत रत्न जो रेसिपिएंट थे, फॉरेनर की बात करें हम तो कौन थे, वो थे खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे ये, तो ये पहले ऐसे फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, खान अब्दुल गफर खान। ठीक है, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के फील्ड में पहले नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, किस भारतीय को मिला था, डॉक्टर
अमर्त्य सेन, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन जी को पहला नोबेल प्राइज़ मिला था एज अ भारतीय, इसमें इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड, तो ये बनाया गया था हैदराबाद में, ठीक है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद में। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन था? इंदिरा, ठीक है, जिसका नाम था बेबी हर्ष भी नाम था, ठीक है, ठीक है, इंदिरा, और दूसरा नाम था बेबी हर्ष। फर्स्ट इंडियन पायलट का नाम क्या था? GRD टाटा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन पायलट GRD टाटा। ईयर भी देख लीजिए 1929, फर्स्ट इंडियन पायलट थे ये GRD टाटा। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका, पहले इंडियन कौन थे जो एंटार्क्टिका तक गए थे? ठीक है, कहाँ गए थे? एंटार्क्टिका तक गए थे। तो यहाँ पर पहले इंडियन जो एंटार्क्टिका तक पहुँच गए थे वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण, ठीक है, लेफ्टिनेंट रामचरण 1960 में जो एंटार्क्टिका तक पहुँच गए थे। याद रख सकते हो कि ये काम, जैसे कि आपको बताया ना, यहाँ से भारत से श्रीलंका जाने वाले बीच में जो पूरा का पूरा एक पुल बना दिया था वो किसने बनाया था? वो राम जी ने बनाया था। तो यहाँ पर भी एंटार्क्टिका तक पहुँचने वाले कौन है? रामचरण, ठीक है, तो आप नाम ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो एंटार्क्टिका तक पहुँचने वाले भी पहले कौन थे? रामचरण। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, तो पहला पोस्ट ऑफिस भारत में कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पर? कोलकाता, 1727 में। फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सबको प्राइम मिनिस्टर का नाम तो याद रहता है लेकिन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं याद रहता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने ऑफिस में रहते हुए, मतलब अपनी पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया था? तो उनका नाम था मोरारजी देसाई, ठीक है। तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और ऐसा करने वाले ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन, तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है, जो इलेक्शंस को हार गई थी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस, पहले प्रेसिडेंट भारत के कौन थे जो अपने पद पर रहते हुए ही जिनकी डेथ हो गई थी? उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के जो अपनी पोस्ट पर रहते हुए ही इनकी डेथ हो गई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी यही थे। फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, पहले इंसान के बारे में पूछा है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ने वाले पहले कौन थे? नवांग गोम्बू, ठीक है, नवांग गोम्बू। तो इन्होंने ये काम, एक नया काम किया था, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला एक नया काम किया था, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम भी क्या है? नवांग गोम्बू, ठीक है। नवांग गोम्बू ने एक नया काम करा क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल, पहले भारतीय जो साउथ पोल तक पहुंच गए थे। यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ब्लड दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको नाम बोल के बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले इंडियन जो साउथ पोल तक पहुंच गए थे वो थे कर्नल JK बजाज, ठीक है। तो कर्नल JK बजाज अपने आप में एक बहुत बड़े आदमी का नाम लग रहा है सुनने में, है ना, कर्नल JK बजाज। तो ये पहले थे जो साउथ पोल तक गए थे। बात करें एंटार्क्टिका तक पहले कौन गए थे? तो वो थे रामचरण, लेफ्टिनेंट रामचरण। और साउथ पोल तक कौन गए हैं? बजाज, ठीक है, JK बजाज। फर्स्ट इंडियन रेसिपेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड, पहले इंडियन रेसिपेंट कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो इनका नाम था भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। पहले ऑस्कर अवार्ड को जीतने वाले कौन थे? भानु अथैया, ठीक है। साउथ पोल तक जाने वाले कौन है? JK बजाज। एंटार्क्टिका तक जाने वाले कौन है? लेफ्टिनेंट रामचरण, ठीक है। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले कौन है? मिहिर सेन। तो ये सारे नाम आपको रिवाइज करते चलने हैं। ऑस्कर अवार्ड को जीतने वाले भानु अथैया। पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे जो भारत में आए थे? इनका नाम था ड्यूइट डेविड, ठीक है, ड्यूइट डेविड पहले प्रेसिडेंट थे USA के, सॉरी हाँ, USA के पहले, अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जो भारत में विजिट पर आए थे। फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, तो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो भारत के दौरे पर आए थे? तो वो थे हेरोल्ड मैकमिलन, ठीक है। तो ये मिलन से याद रखना, हेरोल्ड मैक हटा दो, मिलन करने के लिए पहले कौन आए थे? प्राइम मिनिस्टर आए थे। पहले तो बहुत तबाही मचा दी इन्होंने भारत की, और फिर यहाँ पर अच्छा मिलन करने आए थे, तो मिलन, ठीक है, मिलन मिलाप करने आए थे भारत के साथ। तो ये पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जो भारत में आए थे, हेरोल्ड मैकमिलन। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे जो भारत में आए थे? ड्यूइट डेविड। कौन थे? ड्यूइट डेविड। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, पहले भारतीय ऑथर कौन थे जिन्हें एंडरसन अवार्ड मिला था? तो पहले भारतीय ऑथर थे जिन्हें एंडरसन अवार्ड मिला था रस्किन बॉन्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इनके नाम से लगता है कि ये भारतीय है ही नहीं, और यही खास बात हो जाती है कि इनको अवार्ड भी पहला वाला कौन सा मिला जिनका नाम बिल्कुल भी भारतीय नहीं है और ना इनका खुद का नाम बिल्कुल भारतीय जैसा मिलता है, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड ही पहले भारतीय ऑथर थे जिनको एंडरसन अवार्ड मिला था।
फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी, ठीक है, पहले इंडियन कौन थे जिनको वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी जिन्होंने जीत ली थी, तो उनका नाम था विलियम जॉन, ठीक है, विलियम जॉन्स नाम था इनका, जो वर्ल्ड बिलियर्ड जो ट्रॉफी थी इन्होंने जीत ली थी। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, पहले भारतीय कौन थे, ठीक है, जो स्पेस टूरिस्ट थे, उनका नाम था संतोष जॉर्ज। कौन थी पहले फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट? संतोष जॉर्ज। एक बार फिर से जो ये नाम है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले थोड़े ऐसे हैं जो कम से कम 2 से 3 बार पढ़ोगे तब याद होंगे। तो साउथ पोल पर जाने वाले पहले कौन है? कर्नल JK बजाज, ठीक है, सबसे अमीर आदमी पहुंचा था साउथ पोल तक, JK बजाज। पहला ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया, कौन है? भानु अथैया, ठीक है। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया, डुइट डेविड, कौन थे? डुइट डेविड, ठीक है। जैसे अमेरिका बड़ा शान और शौकत से भरा हुआ है, तो इनके जो प्रेसिडेंट थे वो भी बड़े शान और शौकत से भरे हुए इंसान थे जो भारत में आए थे, तो जैसे याद रख सकते हो आप। फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया, तो हैरोल्ड मैकमिलन, एक अच्छे मिलन मिलाप करने के लिए ये भारत आए थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड, तो एंडरसन अवार्ड किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है, ये पहले भारतीय थे रस्किन बॉन्ड जिनको ये अवार्ड मिला था। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी, तो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड्स ट्रॉफी को जीत लिया था? तो विलियम जॉन। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ये कौन थी? संतोष जॉर्ज, ठीक है, संतोष जॉर्ज। तो यहाँ पर ये हमारे खत्म हो जाते हैं फर्स्ट इंडियन मेल जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट इंडियन फीमेल, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के इतना ही, ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊँ और आगे के पार्ट्स को जल्दी लेकर आऊँ। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन PDF सब टाइम पर मिल जाएंगी। थैंक यू।